हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट ऑफ राइट्स एसोसिएटेड यानी कि अधिकारों की अवधारणा। ये जो क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लासिफाइड द कंसेप्ट ऑफ राइट्स इनटू 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अधिकारों की अवधारणा को मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियों में किसने वर्गीकृत किया। तो इनमें से कौन सा स्कॉलर है उसने ये कहा कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो 3 फेजेस में 3 जनरेशंस में डेवलप हुआ। यानी कि फर्स्ट फेज में कुछ ह्यूमन राइट्स लोगों को मिले, सेकंड जनरेशन में कुछ मिलेंगे, थर्ड में कुछ मिलेंगे। तो ये बात ट्यूलिस सिजरो ने की थी, जेरेमी बेंथम का आइडिया है, जॉन फिनिस का है या करेल वसाक का है। तो ये आइडिया किसका है? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, करेल वसाक। तो आपने याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा है। वो क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू करेल वसाक्स क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। अभी वो 3 जनरेशन सामने आ गई, आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से राइट्स मिले, सेकंड में कौन से राइट मिले, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, क्या ये सही है? सेकंड जनरेशन राइट थे सॉलिडेरिटी एंड कलेक्टिव राइट्स। थर्ड जनरेशन राइट्स थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। क्या ये तीनों करेक्टली मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें देखना है। अधिकारों की पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनैतिक अधिकार मिले। अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में एकजुटता और सामूहिक अधिकार मिले। अधिकारों की तीसरी पीढ़ी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिले। क्या ये तीनों सही हैं? लेट्स सी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? Let's see. Right answer for this question is only one is correct matched। यानी कि फर्स्ट ही सिर्फ अच्छे से मैच्ड है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट मिले, ये बात सही है। सेकंड और थर्ड गलत है, क्योंकि सेकंड में सॉलिटरी एंड कलेक्टिव राइट नहीं मिले, बल्कि सेकंड जनरेशन में जो राइट मिले थे वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल मिले थे, और सॉलिडेरिटी और कलेक्टिव थर्ड में मिले थे। तो इसलिए सेकंड और थर्ड यहां पे गलत है, फर्स्ट सही है। थर्ड क्वेश्चन है हु सेज, आपको बताना ये कोटेशन किसका है। ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट है और ये मौलिक अधिकार है, आप जानते ही हो। दे आर द मिनिमम द वेरी लीस्ट वी डिमांड, कि ह्यूमन राइट तो सबके पास होने चाहिए ना, ये सबसे कम हम डिमांड कर रहे हैं। टू ऑफन दे बिकम द गोल इटसेल्फ, लेकिन लोग इसी को गोल मान लेते हैं कि ये राइट दे दी, ह्यूमन राइट तो सब कुछ पूरा हो गया, दैट्स इट, तो लोगों की जरूरतें पूरी होगी। What should be the minimum becomes maximum. All we are supposed to expect, but human rights aren't enough. The goal is and must always be justice. इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट ही इनफ नहीं, ह्यूमन राइट तो हमारी जरूरत है, मिनिमम जरूरत तो ह्यूमन राइट है ही, लेकिन ह्यूमन राइट से ज्यादा भी हमारा जो अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए, हमेशा लक्ष्य होना चाहिए, वो है न्याय, जस्टिस हमें मिले। ठीक है, ह्यूमन राइट तो पहली पौड़ी है, वो भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें जेपी नारायण ने कही थी, मीरा कोसाम्बी ने कही थी, रजनी कोठारी ने कही है, अरुंधति रॉय ने कही है, या अचिन वनायक ने कही है। तो ये आइडियाज किसने परफॉर्म किए हैं? सो लेट्स सी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय का ये कोटेशन है, आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है who gave the concept of responsibility sovereignty in context of humanitarian intervention and sovereignty। तो मानवीय हस्तक्षेप एवं संप्रभुता के संदर्भ में जिम्मेवारी संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? हेनरी किसिंजर, मिखाइल गोर्बाचेव, कॉफी एनन या लियोनिड ब्रेजनेव। तो ये आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेनिटी का किसने दिया है? तो ये आइडिया दिया है कॉफी एनन ने। कॉफी एनन कहते हैं कि सोवरेनिटी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सोवरेनिटी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सोवरेनिटी आम लोगों के पास होती है, ना कि सरकार के पास। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं, मान लो एक देश के ऊपर दूसरा देश या यूनाइटेड नेशन किसी देश के ऊपर अटैक करता है और ये कहता है कि वहां के लोगों को बचाने के लिए हमने अटैक किया, तो ये सही है।
जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की डिक्टेटरशिप है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई दूसरा देश अटैक करके उस राजा को, किम जोंग उन को हटा देता है, तो इस अटैक को सही माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नॉर्थ कोरिया की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक है, नहीं। आम लोगों के पास सोवरेनिटी है ना, और आम लोग तो चाहते हैं कि वहां पे अटैक हो, उनका राजा हटे, तो ये बात है। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स किसने दी? और इसी स्कॉलर ने कहा, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। हिंदी में देख लो, तो अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और इन्होंने ये भी कहा, अधिकार सामाजिक जीवन की वो स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से स्वयं को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, जो आप जैसे लाइफ जीना चाहते हो वैसे नहीं जी सकते अगर आपके पास राइट्स नहीं है। हेरोल्ड लास्की ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, रूसो ने कहा था, या फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। तो ये आइडिया किसका है? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेरोल्ड लास्की। हेरोल्ड लास्की की ये बात है। सो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एडमंड बर्ग्स नेम इज एसोसिएटेड विद डैश। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, या हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। तो अभी हमने कुछ 5 क्वेश्चन किए हैं। आपको पता है कि हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, amanpathshala.com के ऊपर या ऐप के ऊपर, अमन पाठशाला के ऊपर 20 क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक अवेलेबल है। यानी कि हर एक टॉपिक के लिए 20-20 क्वेश्चन, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ राइट, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल, हर एक टॉपिक के ऊपर 20+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल है। लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन है। अभी सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं, तो सारे क्वेश्चन वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, और कोई भी डाउट हुआ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।